दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई आर.के. रिंकू और एक बहुत जो बड़ा मुद्दा अभी हम लोग के बीच चल रहा है उस मुद्दे के ऊपर एक बार मैं बातचीत करना चाहूँगा आप लोग के साथ में। और वो मुद्दा चल रहा है हम लोगों का कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है सर। आरसीएम के प्रोडक्ट के रेट क्यों बढ़ रहे हैं इतने। हेल्थ कार्ड का तो रेट प्रत्येक 10 दिन पे बढ़ जा रहा है। ये सब क्या समस्याएं हो रही है और आप इसका सवाल जो है करते तो रहते हैं लेकिन आपको आंसर बखूबी नहीं मिल पाता। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा आपको, अगर लास्ट तक आप वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको इस मैटर पे मैं थोड़ी सी अपडेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नंबर चीज तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम सबसे पहले हेल्थ कार्ड तेल के बारे में अगर बात करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर मैं बताता हूं आपको तो ये है कि सर आज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी फैक्ट्रियां, नेशनल लेवल पे बहुत सारी फैक्ट्रियां आज बंद हो गई है, जिसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। और कहीं ना कहीं सर उत्पादन तो कम हुआ लेकिन सर डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से देश में विदेश में डिमांडें जो है वो तेल की बढ़ने लग गई। दूसरा नंबर कारण है कि पहले के समय में दूसरे तेल के सोर्स से भी, पाम ऑयल से, सरसों तेल से, सोयाबीन तेल से, बहुत तरीके के तेल से लोग अपना काम कर रहे थे। वहां भी डिमांड ज्यादा बढ़ने की वजह से उसके भी रेट बहुत हाई हो गए, बहुत बढ़ गए, जिस कारण हमारे राइस ब्रांड ऑयल का यानी हेल्थ गार्ड की जो है वो डिमांड ज्यादा आ गई। अब मजबूरन जब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको संतुलित करने के लिए उसके मोल बढ़ाने पड़ते हैं, रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तीसरा कारण अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो वो सरकारी नीति के हिसाब से तिलहन के ऊपर का टैक्स होता है। यह तीसरा कारण है उसके रेट बढ़ जाने के। अगर मैं कुछ एक और कारण के बारे में बात करूं तो राजस्थान में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुआ, जिसके वजह से फसलें खराब हुई। दूसरे कंट्री में भी मौसम साथ नहीं दिया, वहां भी फसलें खराब हुई, जिसके वजह से सभी जगह पे तिलहन की कमी हो गई, तेलों की कमी हो गई। तेल बनने वाले जो मतलब जो भी सोर्सेस थे वो उसके ऊपर में प्रभाव हुआ। अब दोस्त एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, ये केवल मात्र हेल्थ गार्ड के ऊपर नहीं लागू होता है। मैं आप सब लोगों को आज एक बात कहना चाहता हूं कि ये सब प्रोडक्ट के ऊपर में लागू होता है, क्योंकि आज के रेट में हम सारे के सारे लोगों को पता है कि विश्व आज किस आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। आज हमारा बहुत सारा व्यवस्थाएं चरमरा गई है, आज बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और आज हम सारे के सारे लोग की जनसंख्या जो है वो लगभग उतना ही है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो घट गई है, मायने ये है कि डिमांड हमारा है, प्रोडक्शन कम हुआ है और नतीजन आज इसका आपको महंगाई के रूप में इसका परिणाम मिल रहा है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को कहना चाहूंगा, आरसीएम का कभी ये प्रयास नहीं है कि वो आपको मार्केट से महंगे रेट पे कोई प्रोडक्ट दे, बल्कि आरसीएम हमेशा प्रयास करती है कि आपको सस्ते रेट पे प्रोडक्ट दिया जाए। दोस्तों मैं आज आपको एक सब्जेक्ट पे जरूर आज यहाँ कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं या हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, जब भी न्यूज ज्वाइन किए हैं, लीडर्स हैं, ये इन तमाम साथी को मैं कहना चाहूंगा कि आरसीएम की उत्पत्ति अगर त्रिलोकचंद छाबड़ा सर ने किया है, अगर आरसीएम बिजनेस की प्लानिंग हमारे सम्माननीय आदरणीय टीसी सर ने किया है, उनकी अगर कोई भी योजना है इस सिस्टम को चलाने के लिए तो वो अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब उनको बहुत ज्यादा समस्या आने लग जाता है किसी भी तरीके से, तो ही हमारे यहां कोई बदलाव किया जाता है। दोस्तों मैं आज आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सारे के सारे लोगों को उनके प्रतिनिधित्व पे चलना चाहिए। जब उनसे कोई मामला नहीं संभल पाता तो ही वो मामले में कुछ बदलाव करते हैं। दोस्त हमारा डिपार्टमेंट ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा डिपार्टमेंट ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा डिपार्टमेंट ये है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे सर। और ये केवल मात्र आरसीएम के साथ की घटना नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप जाके पता करके आए। पुराना स्टॉक अगर नहीं हो, नए स्टॉक को अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज के रेट में 180-81 रुपए लीटर के हिसाब से तो सरसों तेल बिकने स्टार्ट हो गए हैं साहब। अगर मैं दोस्त आपसे बात करना चाहूंगा एक सब्जेक्ट पे और, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि हमारे इस पूरे सिस्टम के रचयिता टीसी सर इस पूरे सिस्टम के लिए
दिन रात काम करते रहते हैं, उनके ऊपर सारा चीज छोड़ दीजिए। महंगाई जो सब्जेक्ट है वो हमारा नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है वो भारत का सब्जेक्ट है, ये कंपनी लेवल का सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो व्यवसाय को बढ़ाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आरसीएम में प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है तो क्या दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी महंगा प्रोडक्ट बेच रही है? डेफिनेटली। मैं पहले से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय भी आरसीएम ने अपने प्रोडक्ट को रखा है रेट, वो हमेशा दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग से कम रेट पे प्रोडक्ट हमेशा आरसीएम ने लोगों को दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पुराने स्टॉक उनके पास भी हो और वो उसी डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जब हमारा डीपी प्राइस अपडेट हो गया हो। हमारे यहां प्रोडक्ट रुकता नहीं है, स्टॉक नहीं बचता, इस वजह से हम अपडेटेड रेट करते रहते हैं। उनके यहां से प्रोडक्ट सेल नहीं होता होगा, इस वजह से बचा हुआ रहता होगा तो पुराने रेट पे बेचते होंगे। तो मैं सब जगह से एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि सर हमारे को आज एक ही बात समझना है, वो ये कि कंपनी का काम कंपनी को करने दीजिए, हम लोग का काम हम लोग को करना है। भारत सरकार के किसी मैटर में हम नहीं घुस सकते सर। वो सारी जो रणनीति है उस पे कंपनी फॉलो कर रही है, कंपनी उसके आधार पे हमारे को प्लान करके दे रही है। हम लोग कंपनी को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उस पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्त, हम महंगाई को टारगेट ना करें, हम कमाई को टारगेट करें। हम इतना ना पैसा कमाने के बारे में प्लानिंग करें आरसीएम बिजनेस के भीतर में कि महंगाई बहुत छोटी चीज लगने लगे सर हमारे पास में। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा विनती के साथ, प्रोडक्ट के रेट संबंधित बातचीत हमारे दायरे में नहीं आता, वो भारत सरकार के दायरे में आता है, कंपनी के दायरे में आता है। हमारा काम जो है उसको संभालिए और विश्वास करिए सर। अगर हम माँ पिताजी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम अगर भगवान अल्लाह गॉड वाहे गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो हमारे को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आदरणीय सम्मानीय टीसी सर के ऊपर भी सर विश्वास करना चाहिए और सिस्टम के प्रति लग जाना चाहिए। तो हम बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बहुत बड़ा सर हम लोग एक काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।